प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है, मेरा चरवाहा कौन है। आज हम अपने आप से प्रश्नों को पूछेंगे कि मेरा चरवाहा कौन है। दाऊद भजन करता 23 के गीत में, भजन संहिता 23 और उसका पहली आयत, भजन संहिता 23 और उसकी पहली आयत, दाऊद इस प्रकार लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम आपके वचन को सुनने के लिए पिता, उसको समझने के लिए जा रहे हैं पिता। हम आपसे मांगते हैं पिता, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर कीजिए पिता। और परमेश्वर हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीष हमारे पर उंडेले पिता। आपकी आत्मा से हमें भरे पिता, और आपकी आत्मा आज के वचन को हमें समझाए पिता। वैसी हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं पिता, इस प्रार्थना को आप कबूल कीजिए पिता, और परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, ये भजन संहिता 23 सभी बहुत अच्छी से जानते हैं, सभी को याद है। और उसमें पहली आयत ऐसा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ, ये सही बात है। यहोवा हमारा चरवाहा है, और जब भी यहोवा हमारा चरवाहा है तो उसमें दूसरा जो भाग है वहाँ पे ऐसा लिखा है, मुझे कुछ घटी न होगी। दाऊद जब ये लिखता था तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि वो भेड़ बकरियों को चराता था। वो चरवाहा था। अपने पिता के जो भेड़ बकरियां थी उसको वो चराने के लिए ले जाया करता था। इसलिए दाऊद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि चरवाहा का मतलब क्या है। और हम जानते हैं नए नियम में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 11 आयत से जो हम पढ़े तो वहाँ पे भी अच्छे चरवाहे के लिए, अच्छा चरवाहा कौन है, अच्छा चरवाहा की क्या लायकात है, क्या बात है उस अच्छे चरवाहे की, वो यहाँ पे दिखाई दे जाती है। और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन ऐसा कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये अच्छा चरवाहा है कि जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। और हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव किया, प्रभु यीशु मसीह ने वो बताया कि नहीं, मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। क्योंकि उसको उन्होंने जो बताया वैसा ही यीशु मसीह ने किया। उसने हम सभी के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए अपना प्राण दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन उद्धार पाए। यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने बता दिया है, परमेश्वर ने साबित कर दिया है कि वो ही अच्छा चरवाहा है। और भजन करता दाऊद जो गीत करता है, जो भजन संहिता में लिखता है, 23 भजन संहिता 23 और उसकी पहली आयत में, वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मित्रों, हम सभी ने बहुत बार इस गीत को पढ़ा होगा, बहुत ही संदेश इस गीत के बारे में हमने सुने होंगे, लेकिन आज परमेश्वर हमें कुछ अलग बताना चाहता है। परमेश्वर तो कहता है, परमेश्वर ने तो साबित करके बता दिया
कि वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है। उसने अपना प्राण दे दिया, जो कोई नहीं दे सकता, जो कोई नहीं दे सकता। सभी कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन जब प्राण देने की, जान देने की बात आती है, तभी कोई देता नहीं है। हाँ, इस समय में हम अगर अखबार को पढ़े तो हम देख सकते हैं कि लोग ऐसे इतने इतने बुरे हो रहे हैं कि वो अपने अपने ही लोगों का प्राण ले लेते हैं, लेकिन देते नहीं है। हाँ, खून कर देते हैं, लेकिन खुद का बलिदान, प्राण, खुद की जान देने की बात आती है तो कोई भी हो वो पीछे हट जाता है, डर लगता है। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह वो अच्छा चरवाहा है जो जिसने उसके प्राण हम सभी के लिए दे दिए, ताकि हम सभी उद्धार पाए, ताकि हम सभी उद्धार पाए। यहाँ पे जो हम पढ़े तो भजन करता दाऊद यहाँ पे कहता है कि जो अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी न होगी। तो इस समय में हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में से पसार हो रहे हैं, और उस समय में हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम समझ नहीं सकते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर जो वो हमारा चरवाहा है, अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी। इस समय में हम जब पसार हो रहे तभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं होती है। हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हाँ मित्रों, काफ़ी लोगों का जॉब छूट गया है, बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया है, बरकत नहीं है बिजनेस में, बहुत तकलीफें हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वो हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। अगर परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी न होगी, तो मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ, दाऊद जब अपने पिता की जो भेड़ बकरियां थे उनको जब भी चराता था, तभी वो समझता था कि चरवाहा का मीनिंग, चरवाहा का अर्थ क्या है। हाँ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो जानता था कि चरवाहा किसको बोलते हैं। हाँ, उसके ऊपर भी बहुत सारे, जब भी वो चरवाहे का काम कर रहा था, अपने पिता का भेड़ बकरियां जब भी चराता था, तभी उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर के, उनके भेड़ बकरियों के ऊपर हमले हुए, और उस सभी में दाऊद ने उसके जान के ऊपर खेलते हुए उन सभी को बचाया। और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था। हमने यूहन्ना के सुसमाचार में 10वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर अपने आप को, यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और उसने वो साबित करके बताया। लेकिन आज हमें ये जानना है, उसने तो प्रूव कर दिया है कि वो अच्छा चरवाहा है, लेकिन क्या आज हम उसकी भेड़ है? क्या मैं आज उस यीशु मसीह की भेड़ हूँ, या मैं भटक गई हूँ, या मैं भटक गया हूँ, या मैं इधर उधर दुनिया की बातों में, उलझनों में, जो भी जगत के जो भी रूप है, जो परीक्षण है, उसमें मैं यहाँ वहाँ खो गया हूँ, कुछ ऐसे मार्ग में मैं दूर चला गया हूँ। आज हमें अपने आप को जांचना है। हाँ, अपने आप को आज हमें जांचना है कि क्या सही में मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। उसने तो साबित कर दिया कि वो अच्छा चरवाहा है। वो
अपने भेड़ों को चराता है, संभालता है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ भेड़ ऐसे हैं कि उसको हरी जब भी चराई देती देखते हैं, वो घास देखते हैं, हरी चराइया, वहां पे वो चले जाते हैं। लेकिन उसका चरवाहा उनको बुलाता है कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां तुम्हारे लिए खतरा है, वहां तुम्हारे लिए खतरा है। परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरी कलम यहाँ पे बताती है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो ऐसी उनकी इच्छा है कि हम अच्छी बातों को प्राप्त करें। उसकी ऐसी इच्छा नहीं है कि हमारा जीवन हम ठुकरा दे। हाँ, परमेश्वर ने जो, अगर हम उसके अगला वचन हम पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत का दूसरा भाग हम पढ़े, मैं यानी यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आए कि हम सभी बहुतायत का जीवन पाए और बहुतायत से पाए। उसकी इच्छा ऐसी है कि हम बहुतायत का जीवन पाए। हाँ, वो हमें उत्तम देना चाहता है। वो हमें अच्छे से अच्छी बातें देना चाहता है, दी बेस्ट देना चाहता है। बेस्ट नहीं, लेकिन दी बेस्ट हमें देना चाहता है। लेकिन हम कभी कभी जगत के ऐसी बातों में उलझ जाते हैं कि हम परमेश्वर की जो आशीष हमारे लिए उसने रखी है, यीशु मसीह ने जो आशीष हमारे लिए रखी है, उसको हम गवा देते हैं और हम अपना चरवाहा हम खुद बदल देते हैं। हाँ मित्रों, आज हम अपने आप को जांचना है। हमें अपने आप को आज जांचना है कि आज सही मायने में यीशु मसीह ही क्या हमारा चरवाहा है? यहोवा क्या मेरा चरवाहा है? सही में वो ही मेरा चरवाहा है? आज हमें अपने आप को जांचना है। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कैसे हम अपने आप को जांचें, कैसे हमें पता चलेगा कि मेरा चरवाहा यीशु मसीह है? बहुत ही सिंपल है। जब भी हम सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के बाद सबसे पहली बात जो हम करते हैं, वो सबसे पहले हम जिस बात का हमारे मन में सोच आता है, जो बात हम करना चाहते हैं, वो मेरा चरवाहा बन जाता है। अगर हम सुबह में उठते हैं, हम प्रार्थना करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, पूरी रात तूने मुझे, मेरे परिवार को संभाला और मुझे इस पृथ्वी पर जिंदा रखा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उस ऐसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम उठते हैं, तो हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। हम बाइबल पढ़ते, प्रथम स्थान हम जब परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के वचन को देते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आराधना के गीत सुनते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा चरवाहा परमेश्वर यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। लेकिन अगर जब भी मैं सुबह में उठकर ऐसी चिंता करता हूं, अरे आज मुझे इतना सारा काम करना है, आज मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, बहुत ही मेरा ऑफिस का काम बहुत ही पेंडिंग है, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे माता पिता के लिए मुझे ये करना है, वो करना है। अभी ऐसी सोच से हम जब भी उठते हैं और हम क्या करते हैं, ऐसी चिंता में हम लगे हो जाते हैं, हम चिंता में लगे रहते हैं और हम भूल जाते हैं प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं। और
ऐसी जब बातें में उलझ जाते हैं तो मित्रों, हमारा चरवाहा बदल गया है। चिंता करना गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले उठकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे उलझनों में से हम जो जच रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ में से हम जा रहे हैं, बहुत सारी समस्या में से हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सभी बातों में हमें परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हाँ, बाइबल पढ़ना है, आराधना करनी है। जवान लोग, आपसे मैं बात करना चाहता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे परमेश्वर के इस समय में हम जांचे कि क्या हमारा चरवाहा परमेश्वर ही है या कोई और है? तो अगर आप सबसे पहले उठकर जो आप अपने मोबाइल फोन लेते हो हाथ में, और मोबाइल फोन में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक ये सब देखते हो, ये सब करते हो, तो आपका चरवाहा यीशु मसीह नहीं है। आपका चरवाहा मोबाइल है, आपका चरवाहा फेसबुक है, आपका चरवाहा व्हाट्सएप बन चुका है, आपका चरवाहा इंस्टाग्राम बन चुका है, आपका चरवाहा टिकटॉक बन चुका है। और जो आपका चरवाहा है वही आपको चराएगा, वही आपको चलाएगा। अभी हमको सोचना है, अगर जो मेरा चरवाहा यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, और दुनिया की ऐसी कोई भी बात है, तो आप हमें अपने आप को जांचना है, हमें सोचना है कि अगर मेरा चरवाहा जो बदल गया है तो मेरा जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? क्या ये स्मार्टफोन, ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये नेटफ्लिक्स जो है, क्या हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा? हम जिसको प्रथम स्थान देते हैं हमारे जीवन में, वो हमारा चरवाहा बन चुका है। वो हमारा कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, हमारे जो पसंद है वैसी कोई चीज भी हो सकती है, हमारे जो प्रिय जो लोग हैं वो भी हो सकता है, पति के लिए पत्नी हो सकती है, पत्नी के लिए पति हो सकता है, माता पिता के लिए बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के लिए माता पिता हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रथम स्थान जिसको हम देते हैं हमारे जीवन में, वो हमारा चरवाहा बन चुका है, वो हमारा चरवाहा बन चुका है। और जब भी जो अगर इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जो हमारा चरवाहा बन चुकी है, तो वो हमें हरी हरी चराइयों में नहीं बैठाएगा, वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास नहीं ले जाएगा, वो हमें नाश की ओर ले जाएगा, वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा, यीशु मसीह से दूर लेकर जाएगा, क्योंकि मेरा चरवाहा बदल गया है, मेरा चरवाहा बदल गया है। परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा हमें आज हमारी आंखों को खोले, इस वचन के द्वारा आज हमें अपने आप को जांचना है। हम परमेश्वर की भेड़ है, यीशु मसीह की भेड़ है, जिसने हमारे लिए हम अपने प्राण दे दिए। सोचो मित्रों, कौन हमारे लिए प्राण दे सकता है? कोई नहीं। कोई हमारे लिए अपनी जान, अपना प्राण नहीं दे सकेगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, मैं अगर तू मर जाएगा या मर जाएगी तो मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं मरता, सब कहने को है। जब मरने की बात आती है, जान देने की बात आती है, तब कोई जान देता नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसने हम सभी के लिए अपना प्राण दे दिया, और कोई नहीं है। पूरे संसार में, पूरे जगत में
कोई और नहीं है जो हमारे लिए अपना प्राण दे दे, अपना जान दे दे। कोई और नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही है। और आज हम उसकी भेड़ है। हमें सोचना है कि हम कहां पे है, हम कहां पे, किसके पीछे चल रहे हैं, हमारा चरवाहा कौन है। और आज के वचन के द्वारा अगर आपको परमेश्वर ने बताया है कि आपका चरवाहा बदल गया है, कि आपका चरवाहा बुरी बातें, बुरी लतें हो गई है, कि आपका चरवाहा बुरे मित्र जो संसार के हैं, जो जगत के हैं, वो बन गए हैं, मित्रों अभी भी समय है, परमेश्वर के पास आ जाओ। आप उनकी भेड़ होने के नाते अभी भी आप भटक गए हैं, परमेश्वर अभी भी आपको पुकारता है, अभी भी वो आपको पुकारता है, आवाज देता है। उनके पास आ जाओ, अपना चरवाहा यीशु मसीह को बना लो, परमेश्वर को बना लो। वो आपको हरी हरी घाटियों में चराएगा। हाँ, अच्छी जगहों पर वो हमें ले जाएगा, पूरे बहुत ही आशीष से हमें भर देगा, बहुत आशीष से हमें भर देगा। वो कभी हमें दुखी नहीं करेगा, कभी हमें दुखी नहीं करेगा, वो हमें आनंद से भर देगा। यीशु मसीह हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है, हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है। हाँ, इसलिए उसने अपना प्राण दे दिया ताकि हम उद्धार पाए, हम भरपूरी का जीवन जिए, इसलिए उसने अपना प्राण दे दिया। हाँ मित्रों, परमेश्वर चाहता है आज हम अपने चरवाहों को, अपना चरवाहा यीशु मसीह को बना ले, यीशु मसीह को बना ले। आज भी, अभी भी आपके लिए समय है, आज के लिए अभी भी आपके लिए समय है, अभी भी देर नहीं हो गई है। परमेश्वर अभी भी आपको बुलाता है, वो अपने बाहों को प्रसारे, अपने भेड़ों को अपने पास लेने के लिए आज भी तैयार है, आज भी तैयार है। लेकिन क्या आज उसके आवाज को आप सुनते हैं? बहुत ही धीरे और मीठे और मधुर आवाज से वो हमें पुकार रहा है। उनकी आवाज को हमें सुनना है, उनकी आवाज को सुनना है और उस प्रकार हमें उसके पीछे चलना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। परमेश्वर, आपके वचन में दाऊद ने भजन संहिता में परमेश्वर ऐसा कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, कुछ कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10वें आयत और उसकी 11वें पद में आपने परमेश्वर साबित करके बता दिया, प्रूव कर दिया पिता अपने प्राण को देकर। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है, और आपने वही किया पिता हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर, हम आपकी भेड़ होने के नाते हम इधर उधर भटक गए, हम संसार में हम भटक गए हैं पिता, हम दुनिया की बातों में आकर हम भटक गए हैं पिता, हमें माफ कर दीजिए। हम व्यसन में, हम गलत संगति में आ गए पिता, हमें माफ कर दीजिए पिता। हाँ परमेश्वर, हमारी जो मित्रता थी परमेश्वर, हमने बुरे साथी को चुन लिया पिता, हमें माफ कर दीजिए पिता, हमें माफ कर दीजिए पिता। लेकिन आज परमेश्वर, इस वचन के जरिए हम फिर से आपकी भेड़ बनना चाहते हैं। परमेश्वर, हम माफी मांगते हैं, हम जहां पे भी है परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए। और परमेश्वर, आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। आपने तो परमेश्वर वधस्तंभ के ऊपर हमारे लिए, अपने क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हाँ परमेश्वर, क्रूस के ऊपर अपना प्राण आपने हमारे लिए दे दिया।
जो कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी व्यक्ति परमेश्वर चाहे कोई कुछ भी हमें कहे, कुछ भी वचन दे और प्रॉमिस करे कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन परमेश्वर वो भी हमारे लिए ये नहीं कर सकता। लेकिन आपने हमारे लिए किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी हम मांगते हैं आप हमें माफ कीजिए, हम भटक गए पिता, दुनिया की बातों में आकर हम भटक गए, हम उलझ गए पिता, हमें माफ कर दीजिए। हमने हमारे चरवाह को बदल दिया पिता, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन परमेश्वर आज हम फिर से आपके पास आए हैं। यीशु मसीह आप हमारा चरवाहा बन जाइए और परमेश्वर हमें आशीष दे पिता। हाँ पिता, आज ये वचन को सुनने वाले जिसने परमेश्वर प्रार्थना किया, क्षमा मांगी है पिता, और आपके फिर से आपके पास आपके पीछे चलने का परमेश्वर निर्णय किया है पिता, उन सभी को परमेश्वर आप आशीष से भर दीजिए। हाँ परमेश्वर हम मांगते उन सभी के हाथों को पकड़ लीजिए पिता। हाँ परमेश्वर, और उन्हें आपकी आशीष से भर दीजिए, उनके चरवाहे आप बन जाए पिता। और परमेश्वर आपकी कृपा आपकी आशीष उनके ऊपर बनी रहे, वैसी हम दुआ मांगते। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम आपका धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आप हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।